आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर 85 मिनट बोली। टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई को बढ़ावा देने के साथ कई बड़ी घोषणाएं भी की गई। बजट को जेन ज़ी का बजट बताया जा रहा है। देश के आम बजट के भारी भरकम टर्म को सरल और आसान भाषा में समझिए। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नवा केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। जहां एक तरफ टैक्स पेयर और मिडिल क्लास को राहत की उम्मीद थी, वहीं गांव और किसानों की निगाहें भी सरकार पर टिकी हुई थी। हालांकि इस बार के आम बजट में हेल्थ सेक्टर से लेकर एमएसएमई और कृषि समेत कई सेक्टरों पर फोकस किया गया है। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स में रिबेट का कोई प्रावधान नहीं किया गया। 1 अप्रैल 2026 से नए इनकम टैक्स के नियम लागू किए जाएंगे। चैंपियंस एसएमई का सृजन और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता। एमएसएमई को विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में मान्यता देते हुए मैं चैंपियंस के रूप में उनके विकास में सहायता के लिए एक त्रिआयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती हूँ। इक्विटी सहायता। मैं भविष्य के चैंपियंस तैयार करने के लिए चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित 10,000 करोड़ की एमएसएमई विकास निधि शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। वहीं बजट में विदेश यात्रा पर लगने वाले टैक्स भी कम होगा। विदेश यात्रा के टीडीएस में कटौती की गई। अब 5 की जगह 2% टीडीएस कर दिया गया है। तो वहीं वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 2047 तक टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा। वहीं मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। लेकिन जिस चीज की बजट पेश होने से पहले सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। उधर बजट पेश करने से ठीक पहले सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस बार बीड़ी, जूते, कैंसर की दवाइयां, सोलर एनर्जी, माइक्रोवेव, ईवी बैटरी जैसी चीजें सस्ती हुई हैं। हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है ताकि वे भारत की समृद्धि के विकास में मजबूत सहयोगी बन सकें। हमारा तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो। बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई। भारत विस्तार एआई से कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की गई। ये एक बहुभाषी एआई टूल है जो एग्री स्टैक पोर्टल और आईसीएआर की कृषि प्रथाओं को एक स्मार्ट एआई सिस्टम से जोड़ता है। इससे फसल से जुड़ी सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आसानी से मिलेगी। इससे किसानों को बेहतर फैसले लेने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक जिला एक उत्पाद योजना को ग्रामीण इलाकों में और मजबूत किया जाएगा। उत्पादन, ट्रेडिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। हमारी सरकार का संकल्प हमारे गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान देना है। इस संकल्प को पूरा करने तथा यह देखते हुए कि कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह बजट पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है। वहीं देश की रेल तस्वीर अब तेजी से बदलने वाली है। जिन शहरों के बीच सफर में घंटों लगते थे, वहीं अब मिनटों में पहुंचने का सपना साकार होने जा रहा है। बजट 2026 में रेलवे को लेकर की गई नई घोषणाएं सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक गति, रोजगार और विकास की नई कहानी भी लिखने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में देश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने का बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की कमाई को 87A के रिबेट के साथ फ्री कर दिया था। लेकिन इस बार बजट में कोई भी ऐसी राहत की बात देखने को नहीं मिली है और इसका असर शेयर बाजार में भारी गिरावट के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंसेक्स गिर गया है और निफ्टी भी लुढ़क गया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से शेयर बाजार में तबाही देखने को मिली है, अब कहां जाकर रुकेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के आम बजट से हर राज्य